नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज पे। आज हम 19 जनवरी दिन हो चुका है मंगलवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे बुकिंग के आधे घंटे बाद घर में नजर आएगा सिलेंडर, मात्र चुकाने होंगे इतने रुपए एक्स्ट्रा। इन कक्षाओं की ऑनलाइन होगी परीक्षा, फरवरी में भी ऑनलाइन पढ़ाई रहेगी जारी। इन परीक्षा का 3% सिलेबस किया कम, एसबीआई देगा ऑनलाइन सुविधा। 100, 500 और 2000 के नोटों पे नजर आएगी इनकी तस्वीर। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 1208 पंचायतों में मतदान आज। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मंगलवार को 1208 पंचायतों में सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। कोरोना संक्रमित और होम क्वारंटाइन मतदान 4 बजे तक मतदान दे सकेंगे और मतदान के बाद वोटों की गिनती की जाएगी। पंचायतों के विजयी उम्मीदवार के नाम घोषित किए जाएंगे और जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के नतीजे 22 जनवरी को घोषित होंगे। सड़क सुरक्षा पर होगी पेंटिंग, निबंध लेखन प्रतियोगिता, विजेता को मिलेंगे 5000 रुपए। सड़क सुरक्षा विषय पर सबसे सुंदर पेंटिंग और प्रभावशाली प्रस्ताव लिखने वाले विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। 17 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी परिवहन विभाग की ओर से करवाई जा रही ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र हैं। 30 जनवरी तक स्कूल और जिला स्तर पर ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। प्रदेश स्तरीय विजेताओं को इनाम के तौर पर 5000 रुपए दिए जाएंगे। पहली से चौथी और छठी से 7वीं कक्षा की ऑनलाइन होगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से चौथी और छठी से 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन ही होगी। इन कक्षाओं के परिणाम के आधार पर ही विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। आपको बता दें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता। आंतरिक असेसमेंट के आधार पर ही उन्हें अगली कक्षा में दाखिला दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने इन कक्षाओं को अभी खोलने का फैसला नहीं लिया। ऐसे में संभावित है कि मार्च महीने में इन कक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षाएं होगी। हिमाचल में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से खुलने जा रहे ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी पहले की तरह जारी रहेगी। विद्यार्थियों पर स्कूल में आने का किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। अगर 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा का कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं आना चाहता है तो वे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकता है। सोमवार को शिक्षा विभाग ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बीते दिनों में 15 फरवरी से स्कूल खोलने को लेकर लिए गए फैसले में लिखित जारी कर दिया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ITI में भी 1 फरवरी से नियमित कक्षाएं शुरू करने और 8 फरवरी से डिग्री कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। पंचायत चुनाव में युवाओं ने किया कमाल, 22 साल की अवंतिका और जागृति बनी प्रधान, 21 वर्षीय आशीष उप प्रधान। 10 माह बाद खुला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला, 10 रुपए महंगा मिलेगा टिकट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम HPCA धर्मशाला 10 माह बाद पर्यटकों के लिए खुला। इस दौरान क्रिकेट स्टेडियम को देखने के लिए 10 रुपए टिकट महंगा हुआ और वहीं स्टेडियम खुलते ही वीकेंड पर पर्यटकों की काफी भीड़ उमड़ी। जानकारी के अनुसार क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में करीब 10 माह बाद पर्यटकों के लिए खोला गया और वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला को पर्यटकों के लिए बंद किया गया था। हिमाचल में आज 5061 लोगों को लगेगा टीका। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के मौसम में 22 जनवरी तक बदलाव आएगा। इसके प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार है। 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, वही जबकि 23 और 24 जनवरी को बारिश बर्फबारी का आसार है। राष्ट्र समाचार, दिल्ली HC में व्हाट्सएप की पॉलिसी पर सुनवाई, कोर्ट ने कहा यह एक प्राइवेट ऐप है, निजता प्रभावित हो रही है तो नहीं करे इस्तेमाल। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के में कोर्ट ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में व्हाट्सएप की पॉलिसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प देता है, लेकिन यहाँ भारत में ऐसा कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपके पास एक विकल्प है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। CBSE की 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं होगी ऑनलाइन, जानिए जवाब। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ने कहा कि 9वीं और 11वीं के लिए परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस का हवाला देते हुए कई छात्रों ने बोर्ड में एग्जाम ऑनलाइन कराने को कहा। स्टूडेंट का कहना है कि ऑफलाइन परीक्षा फिलहाल सुरक्षित नहीं है। वहीं ट्विटर पर भी ऑनलाइन एग्जाम 9th एंड 11th लिखकर ऑनलाइन एग्जाम की मांग उठ रही है। छात्रों ने स्कूल बंद होने से सिलेबस पूरी तरह से हवाला दिया है और इस मामले में CBI परीक्षा के नियंत्रक डॉक्टर स्वयं भारद्वाज ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की सुविधा देने से समान रूप से उपलब्ध नहीं है और वहीं कुछ छात्र जो इंटरनेट उपकरणों से काफी दूर है, इसलिए ऑनलाइन परीक्षाएं होगी या नहीं इस पर अभी विवाद चल रहा है। किसानों और सरकारों के बीच 19 को होने वाली वार्ता टली, अब 20 जनवरी को होगी बैठक।
बुकिंग के आधे घंटे बाद घर में आएगा रसोई गैस सिलेंडर, मात्र 25 रुपए चुकाने होंगे एक्स्ट्रा। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब इंडियन ऑयल ने तत्काल एलपीजी सेवा शुरू की है। इसके तहत बुकिंग के मैच 30-40 मिनट के अंदर रसोई गैस सिलेंडर मिल जाएगा। अभी आमतौर पर 2 से 4 दिन पर रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी होती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 1 फरवरी से यह योजना शुरू हो जाएगी। हालांकि तत्काल से एलपीजी सेवा के तहत सिलेंडर बुक करवाने वाले को 25 रुपए सर्विस चार्ज वसूला जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जेईई और नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों के संशय को किया दूर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को छात्रों के एक बड़े संशय को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि जेईई नीट की परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो पाठ्यक्रम के हिस्से से ही पूछे जाएंगे। बाहर से जितना हिस्सा पढ़ाया गया है, परीक्षाओं में सवाल भी उतने हिस्से से पूछे जाएंगे। इसके अलावा कम से कम 3% हिस्से में कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कोरोना संकट को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई के पाठ्यक्रम को एक बार 3% कम कर दिया है। 100, 500 और 2000 रुपए के नोट पर नजर आएगी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर, जाने पूरा मामला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को 125वीं जयंती है और इस बीच उनके जन्म स्थान के कटक शहर के निवासियों ने मांग उठाई कि उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी की विशेषता वाले नोटों की मांग को उठाया है। 7 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय मुद्रा नोटों पर बोस की छवि को अंकित करने का प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इस प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक ने पास भी किया था, लेकिन इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार अभी दोनों चुप है। इसके बारे में क्या अपडेट आती है मैं आपको बताती हूँ कि इनकी तस्वीरों पे इनका नोटों पर इनकी तस्वीर लगेगी या नहीं, इसके ऊपर क्या अपडेट आता है मैं आपको बताती रहूंगी। हमें से जुड़ते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। एसबीआई, पीएनबी और बीओबी सहित ये बैंक दे रहे हैं घर बैठे सुविधा, जाने कैसे उठाए लाभ। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लोग अपने घरों पर कैद हैं। लोग किसी से भी व्यक्तिगत संपर्क से बचकर घरों की सुरक्षा में अधिकांश काम करना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए लोगों को बाहर आना ही पड़ता है, खासतौर पर बैंकिंग सुविधाओं के लिए, जैसे पासबुक अपडेट करना, टीटीएच सर्टिफिकेट, चेक भुगतान के लिए इत्यादि। ऐसे में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बैंक ने कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए हैं। इस महामारी के दौरान ग्राहक बैंक शाखाओं से जाए बिना ही घर बैठे सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यह सुविधा दी जा रही है। खेल समाचार। ब्रिस्बेन टेस्ट का 5वां दिन लाई शुभमन चौथी पारी में 50 लगाने वाले सबसे युवा भारतीय ओपनर बने और गोस्वार को 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 1,05,82,647 है। एक्टिव है 1,97,818 है। रिकवर हो चुके हैं 1,02,27,852 है। डेथ हो चुकी 1,52,513। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।